बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली दो वीडियोज़ में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और हमने एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म का थ्योरम हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। एक वीडियो में इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को कवर करना थोड़ा लंबा काम है, इसलिए हम सेपरेट वीडियोज़ बनाएंगे हर प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और उसके बाद है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के कैसे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं वो भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। फिर यूनिट स्टेप फंक्शन है, फिर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। ये 5 प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो ये हम सेपरेटली हम हर वीडियो में अलहदा से इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चंस करेंगे, इनके एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं एफ ऑफ टी, हम लेट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेट एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी बी टू फंक्शन वूज लैप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट। इन दोनों फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एग्जिस्ट करती है तो इनका हम सम फाइंड करें, यानी कि इनको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ए एफ ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी, इस तरह इन दोनों के सम करके अगर इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो ये सम जो है इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। यानी कि ए जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, प्लस बी जो है ये भी बाहर आ जाएगा, बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। तो इस चीज़ को कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। यानी कि अगर दो फंक्शन का सम करें तो उनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं और साथ ही हम जो कांस्टेंट उनसे इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको बाहर भी निकाल सकते हैं। इस चीज़ को कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ का प्रूफ देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस ए एफ एफ टी प्लस बी जी एफ टी। तो इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी लिखते हैं और इधर हम एफ एफ टी लिखते हैं। अब एफ एफ टी की जगह क्या लिखना है? ये सारी चीज़ उठा के इस एफ एफ टी की जगह हमने लिख देनी है। यानी कि ब्रैकेट लगाएं, ए एफ एफ टी प्लस बी जी एफ टी, उस एफ एफ टी की जगह हमने लिख देनी है, साथ में डी टी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको अलग-अलग, क्योंकि जो इंटेग्रल होता है वो भी लीनियरिटी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं। 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, यानी कि मल्टीप्लाई करके ए एफ ऑफ टी बाय डी टी लिखेंगे, प्लस 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, ये बी बाहर आ जाएगा, बी जी ऑफ टी, ठीक है, डी डी, ठीक हो गया। अब ए बाहर आएगा, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी प्लस, ठीक है, और इधर से बी बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, माइनस एस टी जी ऑफ टी, ठीक है, डी टी। अब ये क्या चीज़ लिखी हुई है? ये फंक्शन एफ ऑफ टी की लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखी हुई है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है, प्लस बी। तो ये किसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखी हुई है? ये जी ऑफ टी की लिखी हुई है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी। तो इस चीज़ को कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो ये हमारी इसकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि आप अगर सम की शक्ल में लिखा हो तो उनको हम अलग-अलग लिख सकते हैं और कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकते हैं। यही मेन इसका फंक्शन है लीनियरिटी प्रॉपर्टी का। अब हम करते हैं इसकी एग्जांपल्स। मिसाल के तौर पर इस फंक्शन की हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर प्लस 6t माइनस 17, ठीक है, इज़ इक्वल टू, क्योंकि यह जो ऑपरेटर है लैप्लास ऑपरेटर ये लीनियर ऑपरेटर है, तो जब इस पे अप्लाई होगा तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 6 बाहर आ जाएगा, ये वाला कांस्टेंट है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, ठीक है, माइनस 17 बाहर आ जाएगा 17, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अंदर क्या बचेगा? 1, यानी कि 1। तो टी स्क्वेयर की लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? हमें पता है कि टी की पावर जो n होता है, फार्मूला वो हमने पढ़ा था पहली वीडियो में, वो किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s की पावर n प्लस 1 के बराबर होता है। यानी कि इधर जो
जो इधर पावर होगी उसका फैक्टोरियल इधर लिखेंगे और इधर एक प्लस कर देंगे नीचे। तो हम यही काम करेंगे। टी स्क्वेयर है, पावर 2 है, तो इधर हम लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस लिखेंगे, एक इसमें प्लस कर देंगे, 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, प्लस 6। इसी तरह टी की पावर 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एस की पावर में एक जमा कर देंगे, एस स्क्वेयर हो जाएगा जिस तरह इधर हमने जमा किया था, -17। 1 का जो लैप्लास है वो हमें पता है किसके बराबर होता है, 1/s के बराबर होता है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है डिवाइडेड बाई एस क्यूब प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वेयर -17/s। तो इस तरह ये जो आंसर आया है ये सिर्फ एस की शक्ल में आया है। तो इसका ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये फाइंड किया है। उसके बाद एग्जांपल 2 देखते हैं। f of t = साइन हाइपरबोलिक ए टी। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरह लिखेंगे, साइन हाइपरबोलिक ए टी, ठीक है। हमें पता है कि साइन हाइपरबोलिक ए टी किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल की शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं, e की पावर ए टी माइनस e की पावर -at डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर होता है ये चीज़। तो इसकी जगह हम ये चीज़ लिख देते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी माइनस e की पावर -at डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसको हम अलग-अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर -at डिवाइडेड बाई 2। अब हम इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ताकि इसको अलग-अलग हम लिख सकते हैं। 1/2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर ए टी, ठीक है, माइनस इसमें 1/2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -at या एक्सपोनेंशियल ऑफ -at इज इक्वल टू 1/2। हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का जो हमने लैप्लास फाइंड किया था वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू 1/s माइनस a के बराबर हमने लिखा था। यानी अगर इधर प्लस a लिखा हुआ है तो इधर -a आना चाहिए, अगर इधर -a लिखा हुआ है तो इधर +a आना चाहिए। तो इस तरह हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/, क्योंकि इधर +a लिखा हुआ है तो इधर लिखेंगे s माइनस a। फार्मूला जो हमने बनाया था वही हम अप्लाई कर रहे हैं। -1/2 इसमें माइनस लिखा हुआ ऊपर, तो इसमें सिंपल ही हम लिख देंगे s + a। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है, और मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/2, नीचे हम एलसीएम लेता हूँ s स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो इधर आएगा s + a माइनस s माइनस a, सॉरी प्लस a आएगा, ठीक है। तो यहाँ से s से कैंसिल, 2a डिवाइडेड बाई s स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, ठीक है, साथ 2 भी है, 2 से कट जाएगा तो हमारा आंसर आएगा a डिवाइडेड बाई s स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो ये देखें, इस हाइपरबोलिक को हमने कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। एक्सपोनेंशियल पे हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमारे पास जो आंसर आया वो है a डिवाइडेड बाई s स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। तो इसी तरह कोई भी फंक्शन आ जाए, चाहे वो सम की शक्ल में है, ठीक है, f ऑफ t, चाहे वो सम की शक्ल में है, चाहे डिफरेंस की शक्ल में है, तो उस पर आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके अलग-अलग लैप्लास ट्रांसफॉर्म उनका फाइंड करेंगे। फिर आखिर में उनके एलसीएम वगैरह लेकर कलेक्ट करके हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को।